गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों अल्फ़ा डीके। प्यारे बच्चों, इससे पहले बच्चों जो है हमने अल्फ़ा बीटा और गामा डीके पर जो है बच्चों इससे पहले वीडियो बनाई थी बच्चों, और वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी बच्चों। तो इसीलिए बच्चों कि आपको जो है शॉर्ट में जो है वीडियो मिल जाए, तो हम अलग अलग करके जो है बच्चों इनको आपको बता रहे हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले अल्फ़ा डी के। और बच्चों एक चीज़ आपको और बतानी है, क्योंकि बच्चों ये जो है बीएससी लेवल का जो भी टॉपिक है, टॉपिक जो है बीएससी लेवल का भी है बच्चों। तो बच्चों हम इसको इंग्लिश में भी बताने का कोशिश करेंगे जिससे बच्चे समझ जाएं बच्चों। तो बच्चों जो है अब आपको देखना है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये क्या है? इन अल्फा डी के प्रोसेस, इन अल्फा अल्फा डी के प्रोसेस, डी के प्रोसेस प्रोसेस अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई emit अल्फा पार्टिकल। ठीक है बच्चों, जो अल्फा डीके हो रहा है उसमें जो है जो अस्थायी नाभिक है बच्चों, वो अल्फा पार्टिकल को क्या करता है बच्चों? इमिट करता है, रिलीज करता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है बच्चों, वो किसका न्यूक्लियस है बच्चों? हीलियम का न्यूक्लियस है बच्चों। तो जब वो हीलियम का न्यूक्लियस है तो बच्चों उसमें कितना होगा बच्चों? ये देखिए, हीलियम जो है, हीलियम 2+, एक्चुअली जो है ये हीलियम आयन है, हीलियम आयन, हीलियम आयन है बच्चों। ठीक है, जो अल्फा है वो क्या है? हीलियम आयन है, अर्थात हीलियम परमाणु का न्यूक्लियस है बच्चों। तो बच्चों इसमें प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इसमें जो है, जड़ जो है बच्चों इसका कितना है? जड़ जो है 2 है बच्चों। ठीक है, तो प्रोटॉन इसमें 2, और ये जो है हीलियम जो है 2He4। ठीक है बच्चों, 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही क्या है बच्चों? इसमें न्यूट्रॉन है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों आपको ध्यान देना है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है इसमें। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, मैं इस प्रकार से बना दूं। मान लीजिए जो बच्चों मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, पहली वीडियो में भी मैंने सेम इसी प्रकार से बनाया था। ये देखिए बच्चों, माना कोई सैंपल ले रहे हैं हम, ठीक है, इस प्रकार से हमने कोई सैंपल ले लिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, मान लीजिए जो है ये एक्स कोई पर मतलब जो है इसका जो है हम क्या कर रहे हैं, इसमें परमाणु ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसमें जो है इसका जड़ जो है एटॉमिक नंबर है, और ए जो है क्या है बच्चों? उसका एटॉमिक मास है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये जो हम यहाँ पर बना रहे हैं बच्चों, ये हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बना रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, किसको बना रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बना रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हमने इस प्रकार से ये बना दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर से 2-2 का सेट हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये देखिए बच्चों, पहली वीडियो में भी मैंने ये बनाया है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं इसको ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है, तो इसमें ये 2 प्रोटॉन हैं और ये 2
न्यूट्रॉन है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा पार्टिकल। ये क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। और इसमें देखो प्रोटॉन कितने बच्चे, 2, और न्यूट्रॉन कितने बच्चों, 2। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, जो जो हमारे पास जो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, इसको पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस। ये पेरेंट न्यूक्लियस है बच्चों। ठीक है। अब पेरेंट न्यूक्लियस से जो है बच्चों क्या हो गया, एक्स से हमने वाई बना दिया बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसमें से जो है 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं बच्चों, 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं। तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों। तो P इज इक्वल टू जेड होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, हमने कितने प्रोटॉन इससे निकाल दिए हैं, 2 प्रोटॉन निकाल दिए हैं। ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है बच्चों, वो कितना कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। और देखो बच्चों, और उसका जो एटॉमिक मास है, ठीक है बच्चों, एटॉमिक मास है, तो वो कितना हो गया, कितना कम हो गया बच्चों, 1 2 3 4। क्योंकि जो है एटॉमिक मास जो है उसका कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा। तो A माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, A-4 हो जाएगा। और इसमें जो अल्फा पार्टिकल हीलियम का जो नाभिक है, ट्वाइस He4। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। तो ये दिखाई दे रहा है बच्चों, 2 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन को दिखा, ये 2 प्रोटॉन दिखा रहे, 2 न्यूट्रॉन को दिखा रहे हैं। तो ये इसका ये बदल जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी बदल जाएगा, एटॉमिक मास भी बदल जाएगा। तो बच्चों अब इनको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। जो ये बन रहे हैं इनको क्या कहते हैं बच्चों, डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा आपको बताना है, डॉटर न्यूक्लियस इनको कह दिए। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, जो पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास है, मान लीजिए बच्चों मैंने इसको m1 मान लिया, ये देखिए। और जो ये दोनों बन रहे हैं, y बनना है और अल्फा पार्टिकल बनना है, इसके मास को जो है बच्चों, मान लीजिए बच्चों मैंने इसका मास स्मॉल m1 लिख दिया, वहां भी मैंने यही बताया था बच्चों। और इसका जो मास है हीलियम का, जो अल्फा पार्टिकल का, इसको मैंने m2 मान लिया बच्चों। तब होता क्या है बच्चों कि इन दोनों का जो मास है, इसका जो सम है, वो इससे कम हो जाता है और वहां पर एक मास डिफेक्ट हो जाता है बच्चों, जिसको Q वैल्यू कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, यहां उसको कहते हैं Q वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मास, जो पेरेंट न्यूक्लियस का मास है, उसमें से हम डॉटर न्यूक्लियस के मास को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना, ये देखो। ठीक है, Q वैल्यू हमने निकालनी है। और इंटू C², इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, इसके साथ इंटू क्या हो जाएगा, C²। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, mc² होता है। ठीक है बच्चों, तो इतना क्या हो जाएगा, ये मास डिफेक्ट, ठीक है, Q वैल्यू के रूप में हो जाएगा। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, इन डॉटर न्यूक्लियस को, इसको डॉटर न्यूक्लियस को, अर्थात इसको भी काइनेटिक एनर्जी दे देगा और इसको भी क्या कर देगा, काइनेटिक एनर्जी दे देगा। और ये अल्फा जो है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, कितनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी बच्चों उसको, 12mv², है ना। और उसके साथ जो है, और जो एनर्जी होगी वो जो है किस रूप में इमिट हो जाएगी, इसके साथ जो एनर्जी होगी, और इससे जो है गामा भी क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा बच्चों। तो ये जो एनर्जी मिल रही है वो किसके कारण मिल रही है, ये पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास है और जो डॉटर न्यूक्लियस का मास है, उनमें डिफरेंस आ रहा है। और उसके डिफरेंस के कारण जो है क्या मिल रहा है हमको, Q वैल्यू, जिसको ये Q वैल्यू क्या, Q वैल्यू इज बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर प्रोसेस ड्यू टू एसोसिएटेड मास डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, जो मास डिफेक्ट है उसके कारण जो है, जो एनर्जी उत्पन्न हुई है, वो है Q वैल्यू। तो क्या होगा बच्चों, तो इसके कारण जो है क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और ये एनर्जी जो है
इस एनर्जी के कारण ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर जो है इसका एग्जाम्पल भी जो है हमने दिया था। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल भी दिया था बच्चों। थोड़े एग्जाम्पल दे देते हैं और इसको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि पहले भी पढ़ा रखा है। यूरेनियम 92, ये देखिए बच्चों एग्जाम्पल देखिए, यूरेनियम 92 238। ठीक है बच्चों, इससे जो है अल्फा पार्टिकल जब रिलीज होता है बच्चों, तो ये थोरियम बना देता है। थोरियम बना देता है 90 और 234, और इसमें अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाता है 2H4। ठीक है बच्चों, ये देखो अल्फा पार्टिकल। अब क्या होगा, जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो पीरियोडिक जो टेबल है उसमें जो है जो नया तत्व है, ये जो न्यू एलिमेंट है, वो 2 स्थान क्या हो जाएगा, बाईं ओर चला जाएगा बच्चों। क्योंकि परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, उससे एटॉमिक नंबर 90 बनना है। तो ये पीरियोडिक टेबल में ये जो तत्व है इससे जो बना, ये 2 स्थान बाईं ओर जाएगा बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, हमने ये बता दिया आपको अल्फा डीके, और इसके बाद बच्चों हम आपको बीटा डीके भी बताएंगे बच्चों। शॉर्ट वीडियो उसकी बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।